दिस इज राहुल शुक्ला। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 8 त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। तो हम लोग आज क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर 8 सॉल्व करेंगे। चैप्टर 8 का कुल वेटेज है 5 मार्क्स, जिसमें एक 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है और 3 नंबर मैच द कॉलम में फॉर्मूले आते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि चैप्टर के अंदर कौन कौन से फॉर्मूले हैं जो हमें यूज में आएंगे और हम उससे मैच द कॉलम भी सॉल्व कर पाएंगे और क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे। आइए देखते हैं। तो सबसे पहली बात कि फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का जनक किसे कहा जाता है? तो त्रिकोणमिति का जनक हिपैरिकस को कहा जाता है। अच्छा, इस चैप्टर में हमारे पास त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है कि जहां हम 3 कोणों के बीच में अध्ययन करते हैं उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। और एक्चुअल में कोण होता क्या है कि जहां भी 2 रेखाएं किसी एक बिंदु पर मिलती हैं वहां एक कोण बनता है जिसे हम एंगल के नाम से जानते हैं। और ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है जहां 90 डिग्री का कोण होता है, उसके सामने वाली भुजा को हम कर्ण बोलते हैं और लंब और आधार मूल कोण के आधार पर बदलती रहती हैं। अगर हम इसे एक समकोण त्रिभुज ABC नाम दे जहां कोण B समकोण है, तो हम देखेंगे कि अगर हमारा मूल कोण C है तो सामने वाली भुजा लंब होगी और ये BC जो भुजा है वो आधार होगी। अगर इसी तरह एक और कोण हम बनाएं PQR, Q एक समकोण, Q पर कोण Q जो है वो समकोण है यानी 90 डिग्री का है, तो उसके सामने वाली भुजा कर्ण होगी। और अगर हमारा न्यून कोण P पर है तो उसके सामने वाली भुजा QR लंब होगी और PQ आधार होगी। ये बेसिक बातें हैं जो हम त्रिकोणमिति को पढ़ते वक्त हमें पता होनी चाहिए। इसके बाद हमें एक थ्योरम पता है पाइथागोरस का प्रमेय, जिसे सबसे पहले बोधायन शुल्ब सूत्र में लिखा गया था और बाद में इसे पाइथागोरस नाम के वैज्ञानिक ने सिद्ध किया और जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या था कि कर्ण किसी भी समकोण त्रिभुज में जो बड़ी भुजा होगी उसके वर्गों का योग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, यानी कर्ण के वर्ग का योग लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या था कि कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब वर्ग के प्लस आधार वर्ग के। ये हमारा पाइथागोरस का प्रमेय है। अब हम देखें त्रिकोणमिति में हमारे पास 6 अनुपात होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन का अपोजिट होता है कोसेक थीटा, कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा, टेन का अपोजिट होता है कॉट थीटा। इन 6 त्रिकोणमिति अनुपातों को हम पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं। अब अगर हम फॉर्मूले देखें कि अनुपात में जो हमारे फॉर्मूले होते हैं उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक होती है, देखेंगे। यहां हम लिख लेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन का अपोजिट कोसेक थीटा, कॉस का अपोजिट सेक थीटा, टेन का अपोजिट कॉट थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण।
tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब इसको जरा देखें, sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, L बटे के मतलब लंब बटे कर्ण, cos थीटा A बटे के यानी आधार बटे कर्ण, tan थीटा लंब बटे आधार, इनके अपोजिट cosec थीटा कर्ण बटे लंब, sec थीटा कर्ण बटे आधार, और cot थीटा आधार बटे लंब। तो ये हमारे बेसिक फॉर्मूले हैं। अब इनके माध्यम से अगर कोई एक हमें वैल्यू दी है कि sin थीटा 3/4 है और अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, तब हम इन फॉर्मूलों का उपयोग करेंगे। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे सरल समीकरण। अच्छा, एक चीज और है, इन्हीं फॉर्मूलों को अगर हम इंग्लिश मीडियम के लिए देखें तो उसके लिए ट्रिक होती है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, sin थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस E बाय H, cos थीटा B बाय H यानी बेस बाय हाइपोटेनियस, tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। अपोजिट कर देंगे, cosec होगा हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, sec होगा हाइपोटेनियस बाय बेस, और tan होगा बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है क्या? आइए अब सरल समीकरण देखेंगे। अनुपात के कुछ बेसिक फॉर्मूले और होते हैं, उन्हें भी देख लेते हैं, इसके बाद हम सरल समीकरण देखेंगे कि sin थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cosec थीटा, cosec थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन sin थीटा। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो इसे ऐसा लिखा जा सकता है कि sin थीटा इंटू cosec थीटा बराबर होता है 1 का। दोनों पक्षों में किसी भी नंबर का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ऐसा आ सकता है कि 2 sin थीटा इंटू cosec थीटा बराबर होगा 2 के। 5 का कर दें 5 आ जाएगा, 10 का कर दें 10 आ जाएगा, 9 का कर देंगे 9 आ जाएगा, एंड सो ऑन। इसी तरीके से कोई भी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ होगा, तो 2 sin थीटा इंटू cosec थीटा इज इक्वल्स टू 2 होता है। देखें, cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन sec थीटा, इसी प्रकार इस तरह लिखा जा सकता है, sec थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cos थीटा। सेम फॉर्मूला बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर 1, दोनों पक्षों में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई लगाएंगे सेम आएगा। नेक्स्ट द कॉलम में यूज में आते हैं ये, tan थीटा बराबर 1 अपॉन cot थीटा, इसी प्रकार cot थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा। नेक्स्ट द कॉलम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले फॉर्मूले यही हैं, और ये जो फॉर्मूला है tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल्स टू 1, ये एक दो बार पूछा जा चुका है कि 2 tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल्स टू 2 होता है, इसीलिए हमने आपको ये बताया। अब यहां पर देखें, tan थीटा इक्वल्स टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो इसी का अपोजिट करें अगर हम तो cot थीटा इक्वल्स टू होगा cos थीटा बटे sin थीटा। ये हमारे कुछ और अनुपात के सूत्र। अब हम पढ़ेंगे सरल समीकरण। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख लें तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा। अब हम देखेंगे सरल समीकरण। इन्हीं फॉर्मूलों से सभी क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे, और मैच द कॉलम में जो आपकी 3 नंबर की आएगी वो भी आपकी पूरी सही हो जाएगी इन सूत्रों को याद करने से। अब देखिए, हम सरल समीकरण देखने वाले हैं। हर एक सरल समीकरण से
4 अन्य सरसमीकरण यानी टोटल 5 सूत्र बनेंगे। अच्छे से ध्यान से देखेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब देखिए इससे हम 2 और बनाते हैं। एक बार प्लस के कॉस को बराबर किस तरफ लाएंगे तो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ऐसा बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक बार हम साइन को इस तरफ ले जाएं तो यहां कॉस रह जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए अगर यहां से मैं स्क्वायर हटा दूं तो ऐसा आ जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सेम यहां से मैं अगर स्क्वायर हटाऊं तो कॉस थीटा बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के ऊपर रूट। सेम इस फॉर्मूले को भी इस तरीके से लिखा जा सकता है, अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, क्योंकि ये 1 के बराबर होता है और 1 का रूट 1 ही होगा, इसलिए इसे ऐसा लिखा जा सकता है। सेम इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 9। दोनों पक्षों में 9 का मल्टीप्लाई करा 5 का भी कर सकते हैं, 2 का भी कर सकते हैं, 25 का भी कर सकते हैं, एंड सो ऑन, कोई भी नंबर हम ले सकते हैं। तो जो मल्टीपल यहां आएगा वही मल्टीपल यहां भी आ जाएगा। इस तरीके से पूछा जा सकता है। दूसरा वाला देखें कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर है अगर सेक स्क्वायर थीटा के, तो यहां से अगर हम स्क्वायर हटाएं तो इस पे रूट आ जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक थीटा। अगर हमें एक और फॉर्मूला बनाना है तो प्लस के 10 को इस तरफ ले लेते हैं, तो ये ऐसा आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये फॉर्मूला बहुत बार पूछा गया है इस तरीके से, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। लास्ट ईयर भी इस तरीके से इसे पूछा गया था कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 9। यहां भी आ जाएगा, सेम जैसे इस फॉर्मूले में करा वैसे ही यहां भी करा है। दोनों पक्षों में 9 का मल्टीप्लाई करने से वहां 9 आ गया है। ठीक है, अब यहां देखें जरा, प्लस का 1 जो है उसे बराबर के इस तरफ ले लें तो ऐसा बन जाएगा कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां से स्क्वायर हटा लें अगर हम तो ऐसा बन जाएगा टेन थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हमारी बेसिक आइडेंटिटीज हैं, इन्हें बहुत अच्छे से समझेंगे। अब हमें एक और आइडेंटिटी है, इसलिए इसको मिटाना होगा। आप या तो मैं साइड होता हूं, आप स्क्रीनशॉट लें या तो लिख लें तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा। इसी तरीके से इसको समझेंगे। अब अगला वाला देखेंगे। एक और आइडेंटिटी है, उससे भी 5 से 7 फॉर्मूले फॉर्म हो जाते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब यहां आप अगर देखें स्क्वायर हटेगा तो ऐसा आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक थीटा। प्लस के कॉट को यहां ले लें अगर तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी प्रकार इस पर भी रूट लगाकर लिखा जा सकता है अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेम इसे भी इस तरह से लिखा जा सकता है कि 5 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 5। यह नंबर कोई भी हो सकता है, उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। अब यहां आप देखें, हम इसे ऐसा लिख सकते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कॉट थीटा बराबर अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमारी
बेसिक आइडेंटिटीज पूरी हो गई हैं। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू टेबल सॉल्व करेंगे। और जैसे ही हमारी बेसिक आइडेंटिटी कंप्लीट होंगी, वैल्यू टेबल सॉल्व हो जाएगा, देन हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, और लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आए होंगे उन्हें मैं आपको बहुत बढ़िया समझाऊंगा और आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा। देखिए, हम जानते हैं कि हमें 0 से 90 तक की ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू की जरूरत होती है क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव दोनों ही सॉल्व करने के लिए। हम यहाँ पर थीटा लिख लेंगे, साइन थीटा 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90। अब 2-3 तरीके हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के। पहले मैं बेसिक तरीका बताता हूं जहां आपको सॉल्व करना सीख जाएंगे आप। सबसे पहले सब पर अंडर रूट ले लें, करनी लगा दें, सभी को 4 से डिवाइड कर दें। अब यहां से नंबर लिखना शुरू करें 0 से। 0 0 पर 0, फिर 1 2 3 1 2 3 4, 4 से 4 डिवाइड किया, अंडर रूट 1 आया, और अंडर रूट 1 की वैल्यू होती है 1, तो साइन 90 की वैल्यू हो गई 1। अंडर रूट 3 तो अंडर रूट 3 ही रहेगा। 4 को लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा रूट 3/2, यानी साइन 60 होता है रूट 3/2। ऐसे ही 45 को देखें, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, रूट 1 रूट 2, रूट 1 की वैल्यू 1 ही होती है, रूट 2 का रूट 2, तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ऐसे ही साइन 30 अंडर रूट 1, 4 को लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, रूट 1 की वैल्यू होती है 1 और अपॉन में 2, तो साइन 30 का मान हो गया 1/2। 0 में किसी का भी डिवाइड करो 0 ही आएगा और अंडर रूट 0 की वैल्यू 0 ही होगी, तो साइन 0 की वैल्यू 0, 30 की 1/2, 45 की 1/√2, 60 की रूट 3/2 और साइन 90 की होती है 1। ये अगर वैल्यू आप याद कर ले तो बाकी टेबल बनाना बहुत आसान होता है। आइए देखते हैं कैसे आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको सॉल्व करना समझ में आ गया है, तो पहली वाली लाइन हम मानकर चलते हैं कि आपको समझ में आ गई है, और अब अगर आप याद रखते हैं तो बाकी टेबल देखिए कितनी आसानी से बन जाएगी। साइन 0 का मान 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का रूट 3/2 और 90 का 1। अब देखें कॉस थीटा वैल्यू 90 की तरफ से घुमाकर हम लिख देंगे, पलट कर वैल्यू लिखना शुरू करेंगे। सारी वैल्यू कॉस 0 की 1, कॉस 30 की रूट 3/2, कॉस 45 की 1/√2, कॉस 60 की 1/2 और कॉस 90 की 0। वैल्यू बदलकर हमने लिख दी। टेन थीटा, अभी हमने एक सूत्र देखा था कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा के। तो अगर साइन में कॉस का भाग करेंगे तो टेन आ जाएगा। तो देखिए 0 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहेगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3 आ जाएगा, यहाँ पर 1/√2 से 1/√2 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, रूट 3 बच जाएगा, 2 से 2 कटेगा तो रूट 3/1 आएगा, तो इसे रूट 3 ही लिख दें, अपॉन में 1 लिखने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और जब भी 0 का भाग किया जाता है किसी भी नंबर में, यानी 1/0 होता है तो वो नॉट डिफाइन आता है, यानी इनफाइनाइट, तो इसे लिख देंगे नॉट डिफाइन, अपरिभाषित लिखा जा सकता है। या इस तरीके के सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इनफाइनाइट के। अब देखें, हम जानते हैं कि साइन थीटा का अपोजिट होता है 1/कोसेक थीटा। तो हमने अभी सूत्र देखा था कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा। अब चूंकि हमारे पास कोसेक थीटा निकालना है तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 1/sin थीटा, यानी साइन की वैल्यू जितनी भी है उन्हें 1 के अपॉन में ले जाएंगे तो कोसेक थीटा मिल जाएगा। तो यहां लिखेंगे कोसेक थीटा। 0 को उल्टा 1/0 यानी नॉट डिफाइंड, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3,
और 1 का अपोजिट 1 ही रहेगा। इसको थोड़ा सेपरेट करने के लिए यह लाइन खींच लें, आसपास लिख दिए हैं। ऐसे ही sec थीटा, अब हम अगर इस वैल्यू को इस तरफ से लिख दें तो sec थीटा की हो जाएगी, तो 1 2/√3 √2 2 नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब tan का अपोजिट होता है cot थीटा। हम चाहे वैल्यू पलट कर लिखें या पीछे की तरफ से लिख दें, सेम आएगा। तो हम पीछे की तरफ से लिखते हैं, नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट लिख सकते हैं। √3 1 1/√3 और 0। ये हो गई हमारी पूरी वैल्यू टेबल सॉल्व। तो इसे आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। इसे पलट कर लिखते तब भी यही आता, 1/0 का इनफाइनाइट, 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3 और नॉट डिफाइंड यानी कि 1/0 का उल्टा 0/1 यानी कि 0। तो आपको इसको इस तरह भी लिख सकते थे। आशा करता हूं बहुत बढ़िया आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से अब हम आगे चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व